अरे मूसा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे तुम्हारी अम्मी ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं इसलिए तुम्हें देखने चली आई। अरे मलाइका, क्या बताऊं। इस ड्रिप की बोतल से तो लगता है कि कोई पुराना आशिक हूं। बस दुआ करो कि बच जाऊं। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हें पुराना आशिक बनने के लिए इस ट्रिप की ज़रूरत नहीं है, शक्ल से ही लगते हो। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? मैं यहाँ बीमार पड़ा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा भाई, नाराज़ नहीं हो। ये बताओ डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वाइट ब्लड सेल्स थोड़े कम हो गए हैं। अब पता नहीं ये सेल क्या है। अरे इसका मतलब तुम्हारी बैटरी वीक हो गई है, बुढ़े हो गए हो तुम। मलाइका। अच्छा अच्छा, बताती हूँ किसको कहते हैं सेल। भाई सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट ही सेल से होता है। नॉन लिविंग थिंग्स के पास सेल होता ही नहीं है। सबसे छोटा यानी कि हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जिस पर एक जानदार एग्जिस्ट करता है, वो सेल कहलाता है। जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, इस तरीके से ये साइकिल चलता है। ओह अच्छा, तो और क्या जानती हो सेल के बारे में, बताओ। लेकिन उसके लिए तुम्हें इस हॉस्पिटल से चलना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर ने दे दी है तुम्हें छुट्टी। अब ये ड्रामे व्रामे बंद करो पुराने आशिक के, और चलो उठो। फिर बताती हूँ कि सेल किसे कहते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर से मुलाकात हो गई है तुम्हारी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलो चलते हैं, सेल के बारे में बड़ा पढ़ना है। हाँ मलाइका, तुम कह रही थी कि सेल हमारा एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है और इसी से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट होता है। तो ये मिलकर टिश्यू भी बनाता है। सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है? वैसे तो मूसा सेल खुद एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, लेकिन इतना छोटा स्ट्रक्चर होने के बावजूद इसके अंदर भी इससे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिनको हम या तो सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स या फिर ऑर्गेनल्स का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गेनल्स का। ओह अच्छा, तो वो सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर कौन से हैं? हाँ हाँ बताती हूँ। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, इतना सारा सुनोगे तो हजम भी नहीं कर पाओगे, फिर वाइट ब्लड सेल्स लो होने की जगह पेट खराब हो जाएगा। खैर, अब इतना भी कमजोर नहीं हूं मैं जितना तुमने समझ के रखा हुआ है। हाँ हाँ, वो तो नजर आ ही रहा था, जैसे बेड पर पड़े हुए थे गालिब बनकर। अच्छा, अब सेल के बारे में बता भी दो। एक्चुअली जितने भी सेल हैं, भले वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तमाम सेल के अंदर तीन चीज़ें मेन होती हैं। तमाम सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, पहली चीज़। तमाम सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है, और तीसरी चीज़, तमाम सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। यानी कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, ये तीन ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि हर सेल में दिखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि कुछ सेल्स में दिखते हैं और कुछ सेल्स में नहीं दिखते। उन्हीं में से एक पहला स्ट्रक्चर सेल वॉल है। जी हाँ, सेल वॉल। और सेल वॉल क्या है, ये किन में पाया जाता है, ये मैं आज तुम्हें बताऊंगी। नाम से तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, सेल वॉल। हाँ मूसा, ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सेल वॉल, वॉल मतलब दीवार। जैसा कि अभी तुम पीछे इस दीवार को देख रहे हो, इस दीवार से क्या फायदा होगा? बाहर की चीज अंदर नहीं आ सकती और अंदर की चीज बाहर नहीं जा सकती जब तक ये दीवार हट ना जाए। दैट्स करेक्ट।
बिल्कुल ऐसे ही सेल के बाहर एक बाउंड्री होती है। सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री को सेल वॉल कहा जाता है। द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। और ये आउटर मोस्ट बाउंड्री तमाम सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होती। पता है ये किन किन में पाई जाती है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। ये पाई जाती है बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट सेल्स के अंदर। किनमें? बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट सेल के अंदर। सेल वॉल एनिमल सेल के अंदर नहीं पाई जाती। ओह अच्छा, तो सेल वॉल पाई जाती है बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट सेल्स के अंदर। ठीक है, याद रहेगा। लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है और उसकी कॉम्पोजिशन क्या है? सेल वॉल जैसे मैंने बताया कि आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल है, यानी हमारे सेल की सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री जो कि सेल को प्रोटेक्ट करती है, और ये बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट में पाई जाती है। इस सेल वॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? पहली चीज़, ये सेल वॉल नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग से क्या मुराद है कि ये डिवाइड नहीं हो सकती। ये डिवाइड होने के बाद न्यू सेल वॉल नहीं बना सकती। तो सेल वॉल को कहा जाता है कि ये एक नॉन लिविंग और डेड स्ट्रक्चर है। ओह अच्छा, तभी सिर्फ ये बैक्टीरिया, प्लांट और फंजाई में पाई जाती है। क्योंकि ये नॉन लिविंग है, डेड है, तो हार्ड भी होती होगी, और इसी वजह से ये उन तमाम सेल्स को प्रोटेक्शन देती होगी। एनिमल सेल्स के अंदर तो अल्लाह ताला ने स्किन भी दी है ना, लेकिन प्लांट सेल्स, बैक्टीरिया और फंजाई की प्रोटेक्शन के लिए उनको सेल वॉल प्रोवाइड की है ना? ऐसा ही है ना? बिल्कुल मूसा, यही वजह है। और तुम्हें पता है कि सेल वॉल की 3 लेयर्स होती हैं, प्राइमरी वॉल, मिडिल लैमेला और सेकेंडरी वॉल। दोबारा बताती हूँ, सेल वॉल की 3 लेयर्स होती हैं, प्राइमरी वॉल, मिडिल लैमेला और सेकेंडरी वॉल। इसके अलावा सेल वॉल सिक्रीट होती है प्रोटोप्लाज्म से। प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग मटेरियल हमारे सेल का, यानी कि सारा साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तमाम ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलाकर इसको हम कहेंगे कि दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, जिसको कहा जाता है लिविंग मटेरियल ऑफ सेल। क्योंकि इसके अंदर सेल की तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, तभी प्रोटोप्लाज्म को लिविंग मटेरियल ऑफ सेल कहा जाता है। और सेल वॉल इसी मटेरियल से सिक्रीट होकर बनती है। वाओ, दैट्स फैसिनेटिंग मलाइका। यस इट इज। और तुम्हें पता है कि ये 3 डिफरेंट लेयर्स क्या काम कर रही होती हैं? नहीं, बताओ ना, क्या काम करती हैं? जो सबसे आउटर लेयर होती है सेल वॉल की, उसको प्राइमरी वॉल कहा जाता है, और इनर मोस्ट लेयर को सेकेंडरी वॉल कहा जाता है। लेकिन मिडिल लैमेला इन दोनों के बीच की लेयर को नहीं कहा जाता। हम अक्सर ये मिस्टेक कर जाते हैं। दोबारा बताती हूँ, प्राइमरी वॉल कहा जाता है आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल को, और सेकेंडरी वॉल कहा जाता है इनर लेयर ऑफ सेल वॉल को। लेकिन मिडिल लैमेला इन दोनों लेयर्स के दरमियान मौजूद नहीं होती। सही कहा ना मैंने? तो फिर मिडिल लैमेला है क्या? एक्चुअली मूसा, मिडिल लैमेला 2 प्राइमरी वॉल्स के दरमियान होता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 2 सेल्स के दरमियान, 2 प्लांट सेल्स के दरमियान, या 2 बैक्टीरियल सेल्स के दरमियान, या 2 फंगल सेल्स के दरमियान जो लेयर होगी, जो वॉल होगी, उसको हम मिडिल लैमेला कहते हैं। थोड़ा और इलैबोरेट करके समझाओ। जैसा कि तुम इस डायग्राम के अंदर देख रहे हो कि सेकेंडरी वॉल सबसे अंदर वाली लेयर है, प्राइमरी वॉल आउटर मोस्ट लेयर है, और 2 सेल्स के दरमियान, यानी कि 2 प्राइमरी वॉल्स के दरमियान जो ब्लैक कलर की तुम्हें आउटलाइन नज़र आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला 2 सेल्स के दरमियान या 2 प्राइमरी वॉल्स के दरमियान लेयर को कहा जाता है। अब क्लियर है बिल्कुल। जो हमारा मिडिल लैमेला है, ये कंपोज्ड हुआ होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से।
कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट सीमेंटिंग लेयर का काम करता है, यानी कि सीमेंट का। जैसा कि दो ईंटें या दो ब्रिक्स अगर हमें ज्वाइन करनी हो तो बीच में हम सीमेंट लगाते हैं, इसी तरीके से दो प्राइमरी वॉल्स को या दो सेल्स को अगर हमें ज्वाइन करना हो तो दरमियान में मिडिल लैमिला एक सीमेंट की लेयर का काम करता है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट जो उसके अंदर मौजूद होते हैं वो इस सीमेंटिंग मटेरियल का रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो याद रखना कि मिडिल लैमिला इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट, जिसको हम पैक्टिन भी कहते हैं। इसके अलावा जो प्राइमरी वॉल है उसमें सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा होता है। सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा होता है प्राइमरी वॉल के अंदर। सेकेंडरी वॉल के अंदर सेल्यूलोज भी ज़्यादा होता है, लेकिन सेकेंडरी वॉल ज़्यादा हार्ड हो जाती है, रिजिड हो जाती है। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर एक कंपाउंड लिग्निन डिपॉजिट होता रहता है, जमा होता रहता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी वॉल हार्ड हो जाती है और सेल वॉल फिर डेड इन नेचर हो जाती है। जहाँ भी तुम प्लांट सेल्स के अंदर या किसी में भी ये देखो कि लिग्निन जमा होता जा रहा है तो वो सेल नॉन लिविंग हो जाएगा। तो याद रखना कि सेकेंडरी वॉल के अंदर चूंकि लिग्निन डिपॉजिट होता रहता है इसलिए सेल वॉल डेड हो जाती है। अच्छा मलाइका, तुमने बताया कि बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट में पाया जाता है, तो क्या तीनों के अंदर सेल वॉल की कॉम्पोजिशन सेम होगी? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नहीं मूसा, एक्चुअली फंगस के अंदर जो सेल वॉल बनती है वो या तो फंगल सेल्यूलोज या फिर काइटिन से मिलकर बनी होती है, जबकि बैक्टीरिया के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बनती है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनती है। ओह वाओ, कितना फैसिनेटिंग है ना कि अल्लाह ताला ने 3 डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाए और तीनों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही चीज़ है, लेकिन तीनों के अंदर कॉम्पोजिशन अलग है। फंगस के अंदर काइटिन या फिर फंगल सेल्यूलोज से, बैक्टीरिया के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनी है। यस, इट इज़ फैसिनेटिंग। अल्लाह ताला ने हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट करके रखा है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें पता है कि सेल वॉल की फंक्शन क्या है? नहीं, लेकिन जितना तुमने बताया उससे ये समझ में आता है कि एक तरह से ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, हिफाजत फराहम कर रहा है, जैसा कि नाम भी है सेल वॉल। मुझे लगता है बीमारी के बाद थोड़े से ज़हीन भी हो गए हो। वैसे सेल वॉल का एक मेन फंक्शन प्रोटेक्शन ही है, यानी कि सेल को बाहर की सराउंडिंग से या दूसरी चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखना पहला फंक्शन। दूसरा, सेल वॉल सेल को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। कैसे? क्योंकि ये नॉन लिविंग है तो एक तरीके से सेल की शेप डिफाइन कर रहा है। आई थिंक ये ट्रांसपोर्टेशन में भी रोल प्ले कर रही है, यानी कि मटेरियल्स को अंदर की तरफ और कुछ मटेरियल्स को बाहर की तरफ ले जाने का काम भी प्ले कर रही है। आज तो मैंने बहुत कुछ सीखा। और सेल के बारे में क्या क्या जानती हो? और सेल के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं स्टडी करने के लिए। सेल की एक ब्रांच भी है जिसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं, जिसमें सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और कॉम्पोजिशन को स्टडी किया जाता है। लेकिन आज तुम्हें सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके समझना पड़ेगा। ओके, तो फिर एक रिव्यू ले लेते हैं कि आज तुमने मुझे क्या क्या पढ़ाया, ताकि हमारे दोस्तों को भी याद रहे। हाँ, क्यों नहीं, कुछ चीज़ें मैं बताती हूँ, कुछ चीज़ें तुम बताना। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ा सेल वॉल के बारे में, जो कि पाई जाती है बैक्टीरिया, प्लांट और फंजाई के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल कंपोज्ड हुई भी होती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर। फंजाई के अंदर कंपोज्ड हुई भी होती है फंगल सेल्यूलोज या काइटिन से मिलकर। और प्लांट्स के अंदर कंपोज्ड हुई भी होती है सेल्यूलोज से। इसके अलावा सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल। प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंजाई के अंदर इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल। इसके अलावा इट इज सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। जी हाँ, प्रोटोप्लाज्म। मूसा, प्रोटोप्लाज्म क्या बताया था मैंने? प्रोटोप्लाज्म बेसिकली लिविंग मटेरियल होता है सेल का।
प्रोटोप्लाज्म के अंदर हमारे सेल का साइटोप्लाज्म भी आ जाता है, न्यूक्लियस भी आ जाता है, तमाम ऑर्गेनल्स यानी सब सेलुलर स्ट्रक्चर भी आ जाते हैं। तो कहा जाता है इसको कि दैट इट इज द लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल, जो कि जिंदगी रखता है अपने अंदर। ग्रेट भाई, वाह भाई वाह। बस कभी गरूर नहीं किया, मुझे पता है मैं इतना ही अच्छा हूँ। बस बस ज़्यादा हो गया, चलो आगे की तरफ चलते हैं। सेल वॉल की 3 लेयर्स होती हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडिल लैमेला। प्राइमरी वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल, सेकेंडरी वॉल इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल। और दो प्राइमरी वॉल्स के दरमियान या दो सेल्स के दरमियान जो लेयर होती है उसको हम मिडिल लैमेला कहते हैं। जी हाँ, और जो मिडिल लैमेला है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट, जिसको हम पैक्टिन भी कहते हैं। ये एक सीमेंटिंग लेयर कहलाती है। इसके अलावा सेकेंडरी लेयर के अंदर सेल्यूलोज के साथ साथ लिग्निन की डिपोजिशन, लिग्निन की एडिशन ज़्यादा हो जाती है। हमने फंक्शंस को स्टडी किया, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, शेप और ट्रांसपोर्ट। दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। दैट्स ग्रेट। आई होप फ्रेंड्स कि आप सबने आज हमसे सेल वॉल के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करिएगा। इंशाल्लाह ताला हम फिर वापस आएंगे। बाय बाय।